बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी अखाड़े में उतर रही है। क्या कुछ एजेंडा लेकर उतर रही है? देखिए, पहले तो सभी आदमी को नमस्कार। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी बिहार प्रदेश अध्यक्ष संतोष शाही मेरा नाम हुआ। हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं पूरे बिहार में। जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से लोगों को जोड़ रहे हैं। घर मतलब गांव-गांव घर-घर जा रहे हैं। जो विफलताएं हैं सरकार की, उनसे लोगों को अवगत करा रहे हैं। 15 साल बनाम 15 साल बिहार में देखा है। एक ने वादा किया, दूसरे ने आधा निभाया, और आज भी लोग मजबूर हैं, प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, रोजगार नहीं है, लोग बिहार से पलायन कर रहे हैं। तो हम कोई राजनीतिक परिवार, बहुत बड़े परिवार से नहीं आते। हम लोग आम नागरिक, आम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि भाई जब ट्रेन में कस के हम लोग जाते हैं दिल्ली, असम, पंजाब, बंगाल, तो क्या फील होता है, क्या बीतता है, हम लोग भली भांति जानते हैं। तो ये पीड़ा जो हम लोग के साथ है, ये पीड़ा जो है, ये पूरे बिहार के साथ। तो इस पीड़ा को बदलने के लिए लोगों से आग्रह करते हैं कि हमारी पार्टी से जुड़े। और ये पार्टी का उद्देश्य भी यही है कि सब लोगों को साथ लेके बिहार को बदलने का, तो बिहार का गौरव, जो गौरवशाली इतिहास है, उसको पुनः स्थापित किया जाए। भाईचारा जो नफरत में बदल गया है, जात पात की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति, धर्म की राजनीति, इस सब से ऊपर उठकर एक स्वच्छ राजनीति, साफ सुथरी राजनीति, उसका आगाज रखा जाए। इसी पर्पस में हम लोग अभी जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। हम लोग कोई राजघराने से या किसी बड़े मंत्री नेता सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं, हम लोग मीडियम लोग हैं, आम जनता हैं। तो लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि सभी लोग आइए, मिलिए, ताकि बिहार में बदलाव हो सके, एक साफ सुथरी राजनीति हो सके, रोजगार मिले लोगों को, शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, इंडस्ट्री आए। क्योंकि देखिए, बड़ी बड़ी सड़कें बना लेने से, और जब तक आप बिहार में रोजगार की समस्या दूर नहीं करते हैं। आज भी मेरे पास एक कॉल आया, ये भागलपुर विधानसभा, तो बोले सर हम आपकी पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। हम क्या अभी क्या कर रहे हैं? तो सर अभी हमारा घर तो हुआ भागलपुर, लेकिन हम अभी पूर्णिया में कुछ काम की तलाश कर रहे हैं कि कुछ मिल जाए, कुछ रोजगार मिल जाए जो 15,000 का महीना हम कमा सके, परिवार का अपना भरण पोषण करता है। बड़ा हमको आज भी बड़ा दुख होता है जब इस तरह का देखते हैं, सुनते हैं। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन मोनिका गौतम जी, एक दलित परिवार से आती हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे रामानुज सिंह जी, उन्होंने भी मतलब कहा कि ये मुद्दा बिहार में होना चाहिए। बिहार का दौरा वो भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। हम लोग भी मेहनत अपने खून को पसीना बनाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा ये, तो एक मानसिकता लोगों को भी थोड़ा सा जो हम लोग अवगत करा रहे हैं कि अगर अपने आप को बदलना है तो राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के साथ आए, हम लोग के साथ आए, हम लोग के संगठन पे आए, हम लोग मिल के आपसी भाईचारा को कायम करें, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को सुधारें। अभी आए दिन में आप देखते हुए कहीं बलात्कार हो रहा है, चुनाव आते ही, चुनाव से पहले ठीक था सब, अभी जैसे चुनाव का मतलब नजदीक आते जा रहा है, कहीं बम फूट रहा है, कहीं गोली चल रहा है, कहीं बलात्कार हो रहा है। तो ये सब जो है, सब कभी कभी देखने को बड़ा पीड़ा होता है। ये सब जो है सुयोजित तरीके से तो कहीं नहीं है। डाउट होता है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये सब जो है सरकार द्वारा प्रायोजित है। तो बड़ा अजीब सा फील होता है कि कब ऐसा ही घटना क्यों होता है, जब चुनाव नजदीक आता है तभी ये हिंदू मुसलमान क्यों होता है, तभी ये गोली दिन दहाड़े गोली चलना, बम गिरना, ये होना, बलात्कार होना, अजीब अजीब किस्म का जो है प्रोपेगेंडा। तो बड़ा ये सब जो है डाउट भी होता है। तो हम लोग जो है
चाहते हैं कि भाई बिहार में बदलाव हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, स्वास्थ्य हो। इसी को एजेंडे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जानते हैं कि कठिनाइयाँ बहुत होंगी, अभी भी हम लोग कठिनाइयों से ही गुजर रहे हैं। लोगों को जोड़ के किसी प्रकार के हर परिस्थिति से राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? 162 कहाँ पर? अभी पूर्णिया, भागलपुर, तकरीबन हम लोग सभी जिला को टच कर चुके हैं। शायद ही कुछ जिला होगा, मैं अभी अवगत में डायरी लेकर बैठा नहीं हूँ, मैं अवगत करा दूंगा आपको इससे। तकरीबन सभी जिला को हम लोग अब तक टच कर चुके हैं। और टिकट जहाँ तक है अभी हम लोग फाइनल कर रहे हैं, तो देखिए नाम कई आते हैं, कई नाम आते हैं, बहुत बहुत बड़ी बड़ी पार्टियों से भी लोग आ रहे हैं अपनी विचारधारा से जुड़ने के लिए। जो लोग सच्चे हैं, स्वस्थ हैं, साफ सुथरा है, वो लोग चाहते हैं कि भैया, जिनको कष्ट होती है कि भैया हम लोग ये चाहते हैं और होता ये है। किसी के पार्टी का रिलायंस होकर चुनाव लड़िएगा या सिंगल लड़िएगा? देखिए अभी तो हम लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, लेकिन बिहार के हित में जो भी होगा चुनाव के बारे में लिया जाएगा। आप 162 पर तैयारी कर रहे हैं, लगता नहीं कि 143 के मुकाबले आप पीछे रह जाएंगे रेस में? नहीं, सबसे बड़ी चीज क्या है, आइए मुकेश जी, आइए बैठिए। सबसे बड़ा चीज क्या है, ये हमारे मुकेश जी हैं, ये अपना मोतिहारी के प्रखंड मेहनत कर रहे हैं। तो सभी लोग हमारी पार्टी में जो जुड़े हैं ना, वो जी जान से जुड़े हैं। कोई ऐसा नहीं है कि किसी लालच में इस पार्टी से कोई जुड़ा है। सभी लोग अपने निस्वार्थ समर्थन दिन रात एक करके मेहनत, बहुत तो हमारे ऐसे हैं जो साइकिल से घूमते हैं, प्रचार करते हैं। हमें न्यूज़ मिलता है कि देखिए ना आपके प्रखंड अध्यक्ष हैं, इस पंचायत में है, उस पंचायत में है। तो बहुत सब तो एक लोगों का जो कनेक्टेड है बिहार में बदलाव की तरफ इशारा करता है। अच्छा, आपका सवाल क्या था? 162 पे आप तैयारी कर रहे हैं, 2040 का चुनाव होता है, लायन का, रोजगार का, सभी पार्टियां करती हैं जी। तो इतने बड़े बड़े पार्टी को छोड़कर आपके पार्टी को लोग क्यों पसंद क्यों करेंगे? आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि इस पार्टी में ना कोई अदला है, ना कोई आला है, नहीं ना, इसमें कोई ना बड़ा है, ना कोई छोटा है। इसमें किसी को ऐसा नहीं, ये पार्टी जो है दोनों बाहें खोलकर, ये नारा ही यही है और हम लोग का मकसद यही है जो हम अवगत करा रहे हैं लोगों का, कि सबसे अलग राजनीति हमारी करनी है। हमारी पार्टी की राजनीति सब पार्टियों से अलग है। इसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोगों का सम्मान होगा। सभी का, एक पार्टी कहिए या एक दल कहिए, एक संगठन कहिए, जिसके माध्यम से हम लोग बिहार बदलने का प्रयास, बिहार के सोच बदलने का प्रयास, बड़ी बड़ी पार्टियों ने आज तक किया क्या है? अगर किया रहता तो हम लोग को यहाँ दल बनाने का, पार्टी बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है। हम भी किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते, हमारे बच्चे भी किसी कंपनी में बिना रोक टोक के जॉब कर रहे होते। तो रोजगार होता, हर चीज, हर संभव बिहार में होता, तो नई पार्टियों का गठन करने का आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जब पड़ी, जब आवश्यकता पड़ी, आखिर कमी है तभी आवश्यकता पड़ी। तो उन कमियों का हम लोग वादा करते हैं बिहार की जनता से पुनः कि जो भी राजनीति हम लोग करेंगे, साफ सुथरी राजनीति करेंगे, आए लोग जुड़े और लोगों का जो विचारधारा होगा वो अपने हम मैनिफेस्टो में शामिल करेंगे। और आप देखते होइएगा लोग जुड़ते भी हैं, वो जो विचारधारा जो हम लोग को बताते हैं कि भैया ये तो समाज में होना चाहिए, सर ये होना चाहिए, उसको हम अपने मैनिफेस्टो में भी लिखते हैं और उसको हम आगे भी लेके जाएंगे। तो नई तरह की राजनीति, बिहार बदलने का सोच, इसी मुद्दे पर हम लोग काम कर रहे हैं। और बड़ी पार्टियां तो है, बड़ी पार्टियां हम ही आप बनाते हैं, और जब पार्टी बन जाने के बाद क्या हो वो लोग हासिल करते हैं। अगर पार्टी बनने से पहले जो लोग वादे करते हैं उसके अगर कायम रहे तो बिहार बहुत तरक्की करेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। बिहार के पास हर वो संसाधन है जिसके लिए भी आज जो है, क्या बिहार में रोजगार इंडस्ट्री नहीं लग सकता? क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? आज क्योंकि भाई कॉन्टेक्ट मिले कि भाई यहाँ के मजदूरें बाहर जाएँ, कॉन्टेक्ट, ये कॉन्टेक्ट बाजी बंद करेंगे, क्योंकि हम लोग भी मजदूर घर से आते हैं, मजदूर हैं, गरीब परिवार से हैं। तो ये चीज़ है हम लोगों पर जीता है, वही हम चाहते हैं कि भाई और लोगों के साथ इस प्रकार से लाभ। एक अंतिम क्वेश्चन होगा आपसे जी। नई पार्टियों पर हमेशा लालच लगता उठाया है जी। कि ये लोग चुनाव के समय में ही नजर आते हैं, सिर्फ वोट काटने के लिए आते हैं, चुनाव के बाद इनका टाइम फिक्स हो जाता है, तो कैसे देखते हैं इसको? मैं ये वादा करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरी पार्टी ओनली बिहार की पार्टी नहीं है, ये पूरे भारत की पार्टी है, राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिहार चुनाव के बाद जीत हार तो अपना किस्मत है, वो तो जनता के ऊपर, मालिक उनके ऊपर डिपेंड। लेकिन पार्टी हमारी, संघर्ष हमारा हमेशा जारी रहेगा।
जब तक हम बिहार को बदलने का जो हमारा मंसूबा है, जो हमारा मकसद है, कामयाब जब तक हम नहीं होंगे तब तक ये लड़ाई जारी है। सर, इससे पहले लोकसभा चुनाव लड़ने आपकी पार्टी पर लोकसभा चुनाव दिल्ली लड़ी है, दिल्ली में चुनाव लड़ी है, उत्तर प्रदेश लड़ी है, हमारी पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी, संघर्ष जारी रहेगा। तेजस्वी यादव चुनाव को देखते हुए महिलाओं को उठाने के लिए माही मान योजना का ऐलान किए, 2500 रुपया देंगे, कैसे इसको देखती हैं? सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि 2500 देने से किसी भी माँ बहन उनका मान सम्मान वो ज़्यादा महत्व रखता है। बेहतर है कि वो एक सिस्टम दे पहले, और उस सिस्टम में उस जो भी चीज़ें हो रही हैं उसको वो देखें जिससे वो सुरक्षित पहले हो सके। रुपया रहते हुए भी हम सुरक्षित नहीं हैं, तो पहले सरकार को वो देखना है। और जब हमारी सरकार आएगी तो हम 2500 क्यों सोचेंगे, हम वो रोजगार देंगे जो 25 से 25,000। हमारा यही मंथन है। और हमारी सरकार और हमारी जो सोच है, एक समानता की सोच है जो सभी वर्गों को लेकर चले। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, सभी वर्गों को लेकर चले। ये 2500 रुपया कारगर हो रहा है, झारखंड चुनाव में भी कारगर किया था, दिल्ली में भाजपा आम आदमी पार्टी दोनों ने ऐलान किया, लेकिन वहाँ भी कारगर हुआ था। क्या लगता है बिहार में भी कारगर हो जाएगा? है ये जो स्कीम है 2500, आप भी समझते हैं कितना लाभदायक है। मैंने हाल ही में एक न्यूज़ देखा था जहाँ पे दिल्ली में औरतें जो हैं 2500 ना मिलने के लिए वो वहाँ फाइट कर रही थी। जब ये स्कीम आई, आपने बोला ये स्कीम हम लाएंगे, तो वो है कहाँ? कहीं पन्नों पे रख देने से हकीकत जो है उनमें बदलाव है। सरकार हकीकत तो पहले दिखाए। आखिर हम लाएंगे देंगे तो कहाँ से देंगे, कहाँ से आ रहा है, कहाँ से देंगे? खाली बोल देने से कुछ नहीं होता है। आप कीजिए पहले, वो जब दिखेगी तो जनता भी जान जाएगी कि सरकार हमारे लिए कर रही है। अब अभी जो आपका सवाल है, ठीक है, अगर हम लोग बोल देंगे ठीक है भैया हम भी देंगे, लेकिन देंगे पहले हम देख तो नहीं कि देंगे कहाँ से। उन्होंने देखा नहीं कि देंगे कहाँ से। देंगे तब देंगे ना जब रोजगार बिहार में लाएंगे, इंडस्ट्री बिहार में लाएंगे, बिहार को डेवलप रोजगार देंगे तो फिर ये नौबत ही नहीं 2500 देने की क्या जरूरत है अगर हर घर में। लेकिन जदयू का नेता का कहना है कि माई बहन मान योजना का मतलब होता है माई मतलब राबड़ी और बहन मतलब मीतावान। क्या इसको कैसे देखते हैं? इसको कैसे देखते हैं? देखिए ये लोग जो है आज तक तो यही किया, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करने का काम किया। जब चुनाव आए तो ये उनके ऊपर फेंकेंगे, वो इनके ऊपर फेंकेंगे, और जो है किसी में जो है जनता को कंफ्यूज करके और मुद्दों से जो हकीकत मुद्दा है उनसे भटकाना, मुद्दों से भटकाना, एक मतलब मजाक बनाकर एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करना, चुनाव जीत जाना, उसके बाद फिर 5 साल को जनता को, बिहार की जनता को गर्क में डाल देना, यही इनका पेशा रहा है। और हम लोग इस पेशा को नमन करते हैं। हम लोग किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करेंगे और ना ही करते हैं। और आखिर के बारे में शराबबंदी को लेकर पूरा बिहार खुशियां मनाता है कि शराबबंदी है, लेकिन एक पार्टी ऐसी भी है चुनाव जीतने के बाद शराबबंदी को रद्द करने की बात कर रही है। जी बिल्कुल, बड़ा देवता के बारे में कह रहे हैं। देवता जो अभी यहाँ से रिटर्न हुए, ये अपना तमिलनाडु होते हुए, दिल्ली होते हुए, पंजाब होते हुए जो बिहार अभी प्रस्थान किए हैं, उनके बारे में शायद बहुत बड़े बिजनेस सच में जरूरी है शराबबंदी वो हिसाब करके बैठे हैं, बिजनेसमैन है साहब, उनका जो टीम है सब पूरा रिपोर्ट आता रहता है, लेकिन हम लोग नमन करते हैं। शराबबंदी कानून को समर्थन करते हैं या नहीं, ये बताइए। लेकिन समर्थन करते हैं, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए समर्थन, बिल्कुल समर्थन, लेकिन ये चीज नहीं होना चाहिए कि भैया कच्ची शराब जो अभी जो स्थिति चल रही है बिहार की, भाई होम डिलीवरी हो रहा है, जहर बिक रहा है, जहर के ऊपर बंदी मतलब पूरी बंदी। और बंद का मतलब ये है कि बंद का मतलब ये भी होना चाहिए, बंद का मतलब ये भी होना चाहिए कि उसको भी सुधार लाया जाए। वो लोग हैं काफी जो है उनको भी सुधार लाना, तो भाई बंद हुआ है तो इनको कैसे मेडिसिन मिले, कैसे इनको आगे का जो है एक्टिविटी सुधारा जाए, इनकी धन चाल धन जो मतलब जो ग्रसित है शराब से
जिनको नहीं मिलता है तो कई बार देखने को मिलता है कि बड़ा इधर वो मतलब मेडिकल टाइप से करना, इन सबको भी जो है मेडिकल ढंग से सुधार लाया जाए, सबका भी वो करवाया जाए। बंद मतलब पूरा बंद, बंद मतलब पूरा बंद। अब वो जो खोलने की बात कर रहे हैं, जो पंडित जी जो हमारे देवता जी जो हैं, देवता है बड़ा सम्माननीय है, देवता है पंडित जी है, तो हम लोग को खैर जात के राजपूत से गर्व करते हैं कि हम लोग बड़ा सम्मान करते हैं। लेकिन हाँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जो उनका जो मूवमेंट है तो उनको मालूम है, पूरा हिसाब करके बैठे हैं। दिल्ली वाले भैया जी जो किए थे, दिल्ली वाले में दिल्ली का सब मित्र है ना, उनको मालूम है कि इस प्रकार से इतना आएगा। और अब समस्या क्या है उनके साथ, उनका जो राजनीति जो राजनीति बेचने का काम करते थे ना, भूजा लेके इनको जिताना, इनको हराना, तो खुद बोलते हैं कि वो खुद मन से बोलते हैं कि 300 करोड़ रुपया लेकर अब 300 करोड़ रुपये उनका चल नहीं रहा है, क्योंकि दुकानें बंद हो रही है। तो अब उन्होंने जो है नया बिजनेस लॉन्च किया, जो यहाँ से मैंने बताया आपको, तमिलनाडु होते हुए, दिल्ली होते हुए, पंजाब होते हुए, उनकी जो गाड़ी है बिहार में प्रस्थान लैंड, तो उनसे ठीक है, अच्छी बात है, सम्माननीय है, करें। आपके चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं, देखिए साफ सुथरा राजनीति के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पार्टी के पास आइए सब लोग जुड़िए, मिलिए, चलिए हम लोग नया बिहार बनाते हैं। यही आगाज है। अंदर दिल की गहराइयों से सबको नमन, सबको प्यार, आशीर्वाद, बड़ों को, और सबसे आग्रह करेंगे कि आप सब आइए, चलिए हम लोग, हमने बीड़ा खाना है, आइए हम सब कंधे से कंधे मिलाकर बिहार को बदले, बिहार में रोजगार लाएं, बिहार में शिक्षा लाएं, बिहार में स्वास्थ्य लाएं, और एक नया सुनहरा बिहार, एक प्यारा बिहार, एक गौरवशाली बिहार बनाने का, निर्माण करने का